अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं भाई? रमीज़ राजा बेचारा रमीज़ राजा, उसको पता चला कि आजकल जो है सोशल मीडिया की वजह से कितनी तब्दील हो चुकी है क्रिकेट, और किस तरह क्रिकेट को फॉलो किया जाता है। रमीज़ से गलती से जो है मतलब कल रात को मैच के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में गलती से स्लिप ऑफ द टंग हुआ, तो उसने कहा एच बी एल आई पी एल बजाय इसके कि मतलब एच बी एल पी एस एल कहता है। उसके बाद जो भाई उसकी ट्रॉलिंग हुई है मतलब सोशल मीडिया पे कमाल है यार। मतलब भाई गलती हो सकती है किसी से भी, स्लिप ऑफ द टंग किससे नहीं होती यार, मुझसे भी गलतियां हो जाती है। मैं भी कभी कभी कभार मिस्टेक्स कर जाता हूँ अपनी वीडियोस में, तो ये तो होता है। लेकिन इट जस्ट शोज वन थिंग के मतलब जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ख़ास करके जो सोशल मीडिया पे ही मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कैसे क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं एक दूसरे के मतलब चीज़ों को। मतलब जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं यहाँ, वो आईपीएल की वो मतलब फॉलो करके देखते हैं कोई खामियां निकालो इसमें, वही वहाँ पर सिलसिला चल रहा है इंडिया में, वो पीएसएल को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन रमीज़ ने मज़े की बात ये है कि ये तो एक छोटा सा स्लिप था, लेकिन इन अर्लियर मैच रमीज़ ने इससे बड़ा एक मतलब भंड हुआ था रमीज़ से। वो ये हुआ था कि मैच के दौरान मतलब एक बैट्समैन ने मतलब खेल रहा था, आई आई डोंट रिकॉल द टीम्स, लेकिन ये था कि उसमें बॉलर से नो बॉल हो गया। अच्छा, रमीज मिस दैट नो बॉल एट, ही डिडंट रियलाइज कि ये नो बॉल कॉल हुई, तो फ्री हिट है। तो जब फ्री हिट पे उस बैट्समैन ने शॉट खेला तो कैच आउट हो गया बाउंड्री के एज पे। तो रमीज भूल गया था कि ये फ्री हिट है, ही डिडंट नो इट फॉर द फ्री हिट। तो ही वेंट ऑन के मतलब कैसा ज़बरदस्त कैच लिया ये वो। तो फिर जो उसकी फेलो कमेंटेटर थी आई थिंक स्टालेकर, उसने फिर उसको करेक्ट कराया कि भाई ये फ्री हिट था, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी आउट। तो उस पर रमीज़ ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि यार मैंने इतने साल इतने अच्छे अच्छे चीज़ें भी की कमेंट्री में, लेकिन देखो एक गलती की वजह से जो है लोग सब भूल जाते हैं, और अब मेरी खिंचाई होने वाली है इसके ऊपर। तो ये होता है यार, लोग मतलब बहुत है, पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज ऑन सोशल मीडिया। तो बहरहाल बट इट वॉज अ goof अप एच बी एल आई पी एल, और वो भी मतलब सब इतने सारे लोगों के सामने, मतलब काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन थी, बट देन होता है, ये चीज़ें चलती है। लेकिन कल मैच में एक और भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई थी, जिसमें उबेश शाह ने यानी इतने ज़्यादा वो सेलिब्रेशन में अपनी विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन में वो हो गए थे, ओवर एक्साइटेड हो गए थे, कि उन्होंने मतलब जो है अनइंटेंशनली जो है इतनी ज़ोर से जो है हाथ चलाया कि वो सीधे जाके जो है थप्पड़ पड़ गया उस्मान खान को, जो कीपर है मुल्तान सुल्तान के। जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि वो बेचारा लेट गया ग्राउंड पे, और बाद में जो क्लिप चली ना, तो उसमें जो है उबेश शाह जो है वो जाके उस्मान खान के मतलब कंधे पे हाथ रख के उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, और उस्मान उस्मान खान बार बार उसका हाथ झटक रहा है। तो उसका मतलब ये है कि थप्पड़ काफ़ी ज़ोर से पड़ा था। बट दिस वॉज अनइंटेंशनल, नॉट लाइक वॉट हैपेंड सम ईयर्स बैक व्हेन हारिस रऊफ ने इंटेंशनली जो है कामरान गुलाम को उठा के थप्पड़ मार दिया था, और उस बात को दबा दिया गया था। तो बहरहाल ये चीज़ें तो होती हैं भाई क्रिकेट में। अब आजकल क्रिकेट ऐसी हो रही है, अब जो है जैसे अबरार हमारा जो स्पिन बॉलर है, उसने मतलब वो जो एक अजीब सी सेलिब्रेशन करता था, वो यूं 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 करके वो छोड़ दिए। तो उसका इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो किसी ने कहा भाई आपने ये सेलिब्रेशन स्टाइल क्यों अपना छोड़ दिया? तो उसने कहा यार कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगा, तो मैंने कहा कि जो लोगों की जिस चीज़ से लोगों की दिल आज़ारी हो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने छोड़ दिया, क्योंकि मैं बार बार जब वो ये कर रहा था, तो मैं बार बार ये बात कह रहा था कि कोई इसको समझाओ कि यार ये जो इशारे जो होते हैं ना, ये किन जगहों पे होते हैं। तो बहरहाल एटलीस्ट he's got it into his head now. लेकिन दिस सेलिब्रेशन थिंग नाउ डेज हैज़, आई थिंक इज गॉट आउट ऑफ हैंड। एंड आई मीन इवन ये जो ख़ास करके फील्डर्स का, बॉलर्स का जो एग्रेशन शो करना है, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कुछ वो हो गया है इन, बिकॉज लाइक एक होता है कि आप एक कॉम्पीट कर रहा होता है बैट्समैन बॉलर अगेंस्ट ईच अदर, एंड हार्ड क्रिकेट खेली जा रही होती है। लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे ड्रामे के लिए ज़्यादा किया जाता है, ये मतलब अजीब ही एक होता है, जैसे पता नहीं क्या विकेट नहीं ले ली, एक अजाब पड़ गया। मतलब यार पहले बड़े बड़े बॉलर होते थे, दे नेवर यूज टू लाइक फॉर देम मतलब द परफॉर्मेंस मैटर्ड, द व्हाट मैटर्ड वाज दैट दे टुक अ विकेट। तो वो कभी भी किसी का ऐसा ये
उल्टी सीधे सेलिब्रेशन स्टाइल थे ही नहीं। जैसे वो एक है वो तबरे शमसी, वो जूता उठा के फ़ोन करना शुरू कर देता है। एक वो मतलब फास्ट बॉलर था वेस्ट इंडीज़ का, वो टिक करना शुरू कर देता था। एक था वो यूं करके इशारा करता था। वो हसन अली जो है जेटर चलाता है। अब वो इमाद वसीम ने एक नया अजीब मतलब इमेच्योर किस्म का वो एक स्टाइल निकाला है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आजकल के प्लेयर्स जो है दे डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड बाय देयर परफॉर्मेंसेस बट थ्रू देयर दी सेलिब्रेशन दैट दे डू। इसके थ्रू वो अपना मतलब नाम बनाना चाहते हैं। अफसोस होता है यार देख के, मतलब सेलिब्रेशन आप करो, लेकिन आई मीन दी स्टूपिड स्टाइल्स, इमेच्योर चाइल्डिश किस्म की चीज़ें देख के आदमी को फिर वो होता है कि यार ये क्या मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, प्रोफेशनल लेवल की है, कोई कॉमेडी चल रही है। लेकिन आईपीएल में डेफिनेटली यार ऋषभ पंत के लिए तो कॉमेडी नहीं चल रही है भाई, साफ सीधी बात है। ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, क्योंकि वही वाली बात होती है यार कि जब आपको इतने पैसों में लिया जाता है, 27 करोड़ में अगर आपको लिया है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आपको कप्तान बनाया है, तो देन दे आर एक्सपेक्टेशंस सराउंडिंग ऋषभ पंत। एंड आई थिंक कि कल जो हमने देखा कि ऋषभ पंत ने जिस तरह से मैच आउट होने के बाद वो वीडियो वायरल हुई है, उसकी पिक्चर्स वायरल हुई जिसमें वो ज़हीर खान के साथ मतलब आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आई थिंक ओवर हिज बैटिंग पोजीशन और वॉट एवर। बट वन आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस कि मतलब आजकल क्रिकेट इतना ज़्यादा जो है टीवी कवरेज क्या कहते हैं अपना बेहतर हो गया है कि एक एक चीज़ जो है कैप्चर हो जाती है। तो टीम्स को इन चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी उनके मसले मसाइल है आपस के, वो पब्लिकली कभी नहीं मतलब शो होने चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। आप अंदर ड्रेसिंग रूम में जो करना है करो। तो इट वाज अ प्रिटी, इट डिडंट लाइक प्रेजेंट अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ पंट एंड ज़हीर खान लाइक आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। पंट आई थिंक इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड नाउ, ऑल्दो आई डोंट थिंक ही शुड बी फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए उसकी अपनी फॉर्म नहीं है। चलो होता है, हर प्लेयर के साथ होता है यार, किसकी फॉर्म मतलब विच प्लेयर डजंट गो थ्रू अ बैड पैच, एंड हिज टीम इज़ नॉट डूइंग बैडली ऑल्सो। लाइक हिज टीम आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ दी कमबैक टीम्स इन दिस टूर्नामेंट, कि उन्होंने कम से कम 3 मैच इतने क्लोज जीते हैं कि जो कोई सोच नहीं सकता था कि ये जीत जाएंगे मैच। तो एज अ टीम it's not that they're doing very badly in the IPL like some other teams. Lekin I just think that the pressure of that price tag has got to मतलब what do you call it through to ऋषभ पंत, क्योंकि वो अब प्रेशर में नज़र आ रहा है, आपको साफ प्रेशर में नज़र आ रहा है। और वही वाली बात है कि जब तक वो प्रेशर में रहेगा तो फिर वो मुश्किल है कि वो मतलब इस बैड फॉर्म से निकल पाएगा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि बस टीम अपना फोकस करे कि टीम एज ए टीम जो है परफॉर्म करे एंड दे गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो उससे कम से कम उसके ऊपर से ज़रा जो है आजकल इतना ज़्यादा यार जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया और वगैरह वगैरह मिला के इतना ज़्यादा फोकस होता है छोटी छोटी चीज़ों पे कि किसी को नहीं बख्शा जाता भाई, चाहे वो मतलब अब तो जो है MS धोनी तक को नहीं बख्शा जाता, साफ सीधी बात है। अब तो इस IPL में क्योंकि धोनी इतना चल नहीं पाया है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो धोनी के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। ऋषभ पंत पे तो उठ ही रही थी, रोहित शर्मा पे भी उठी है। तो आजकल एवरीवन इज़ लाइक फेयर गेम, there's no like there's no concept of respect or his past performances वगैरह, ये उड़ाओ जी। वो चाहे फॉलोअर उसके 10 हो चाहे उसके 10,000 हो, उसने उड़ाना है तो वो उड़ाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर मतलब इंगेजमेंट मिलती है सोशल मीडिया पे। अब मोहम्मद आमिर का भी आप केस देखें, आई मीन PSL में आप खेल रहे हो और सब कुछ अपनी जगह ठीक है। अब वो कहते हैं जी एक इंटरव्यू में कि जी मैं बड़ा डिसहार्टेंड हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एटीट्यूड से, अप्रोच से, कि उन्होंने मुझे वर्ल्ड कप के बाद ना किसी ने मुझसे बात की, ना किसी ने मुझसे डिस्कस किया फ्यूचर प्लान वगैरह ये वो करके। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था, तो मैंने फिर सोचा कि अब तो यार पक्का रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। अब भाई मेरा सवाल ये है कि अगर मोहम्मद आमिर साहब को वो चाहते थे कि वो कंटिन्यू करे खेलना पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप, तो किसने रोका था उनको? मतलब वो खुद कह देते, इन्फॉर्म कर देते अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजमेंट को, कि भाई मैं आगे भी खेलूँगा तो मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन मसला वही है ना कि ये जो प्लेयर्स हैं आजकल के, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं ये समझते हैं कि जो लीग्स में बहुत ज़्यादा खेलते हैं ये समझते हैं कि यार हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सेलेक्टर्स का, टीम मैनेजमेंट का भी मतलब कसूर है। इसलिए क्यों है, उन्होंने जो है लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से पहले ये ब्रिलियंट आइडिया आया कि जी आमिर और इमाद वसीम को वापस बुला लो टीम में वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट से, शायद कुछ हो जाए, पाकिस्तान टीम की बेहतरी इसमें आ जाए, जो कि हुआ नहीं। पाकिस्तान टीम फेल्ड बैडली इन द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन द पॉइंट इज़ के
दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड कि जी मुझे बोर्ड ने कुछ नहीं कहा, किसी ने मुझसे बात नहीं की, मतलब क्यों करेगा बोर्ड बात आपसे यार? आपका काम है कि आपको तो बुला लिया गया, बोर्ड चाहता था वर्ल्ड कप खेले, आपने खेल लिया वर्ल्ड कप, ठीक है, आपने कोई इतना खास परफॉर्म नहीं किया। अब अगर आप खेलना चाहते थे पाकिस्तान के लिए आगे फर्दर, तो आप कहते बोर्ड से, आप सेलेक्टर्स को बता देते कि जी मैं तैयार हूँ आगे खेलने के लिए, एंड आई एम अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। लेकिन फिर उसके लिए आपको डोमेस्टिक के कुछ मैचेस खेलने पड़ेंगे, फिर आपको रेगुलर अपने आप को मतलब पीसीबी के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके तहत आना पड़ेगा, फिर लीज के एनओसीज के मसले होंगे, ये होगा वो होगा। तो मतलब यहाँ वो वाली बात है कि जब मेरा दिल चाहेगा तो मैं खेलूँगा, ऐसे नहीं होता यार कहीं पर भी। सो यू नो लाइक टोटली मतलब इट मेड दैट स्टेटमेंट मेड नो सेंस टू मी। देन सेइंग टू द फैक्ट कि जी मैंने तो अपना पैसा खर्च किया और मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा उल्टा पैसा खर्च हुआ वर्ल्ड कप खेलने से, और मुझे अपना ट्रेनर का ख़र्चा उठाना पड़ा, और मैंने अपनी एक इंग्लिश काउंटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो छोड़ दिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द वर्ल्ड कप वगैरह वगैरह करके। ये क्या बातें करने वाली यार? आपका फैसला था भाई, क्रिकेट बोर्ड ने आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर की कि खेलो, लेकिन द क्रिकेट बोर्ड डिडंट पुट अ गन टू योर हेड एंड से कि नहीं यार तुम खेलो वरना हम जो है ट्रिगर दबा देंगे। ये अब ये बातें करना, ये बेकार बातें होती हैं यार। आप कि मेरा पैसा नहीं बना, मेरा फलाना हुआ, मेरा ढिमकाना हुआ, दिस इज़ जस्ट नॉट ऑन यार। मतलब आजकल यार मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये ड्रामे ज़्यादा होते हैं, प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस कम होती है भाई। पहले ज़माने में परफॉर्मेंसेस ज़्यादा होते थे, ड्रामे बहुत कम होते थे। ये फ़र्क आ गया है आजकल की और पिछली क्रिकेट में, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, इनके अपनी मर्ज़ी के मालिक है। बाकी यार जिम्बाब्वे बांग्लादेश का जो टेस्ट है, लाइक बांग्लादेश हैव लॉस्ट इट बाय 7 विकेट्स द फर्स्ट टेस्ट विच वाज बीइंग प्लेड इन सिलेट। और अगर लोग ये समझ रहे हैं कि जिम्बाब्वे पहली दफ़ा जीता है बांग्लादेश से, तो ऐसा नहीं है। जिम्बाब्वे पहले भी बांग्लादेश को हरा चुका है टेस्ट मैचेस में, कोई 6-7 दफ़ा 5-6 दफ़ा हरा चुका है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन जीता हुआ है जिम्बाब्वे नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन वेरी गुड विन फॉर जिम्बाब्वे यार, दे वन बाय 3 विकेट, दे वर सेट ऑफ टारगेट ऑफ व्हाट यू कॉल इट 160 समथिंग इन द सेकेंड इनिंग्स टू विन द टेस्ट मैच, एंड दे डिड इट। क्योंकि इनकी ये दोनों ओपनर्स जो है ब्रायन बेनेट और बेन करन, इन दोनों ने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की। सेकेंड इनिंग्स में इस रन चेस में जो कि ट्रिकी हो सकती थी, बिकॉज लाइक मतलब पिच हैड डिटोरेटेड, इट वाज हेल्पिंग द स्पिनर्स, लेकिन दे पुट ऑन अ ओपनिंग स्टैंड ऑफ 95, एंड आई थिंक दैट मेड ऑल द डिफरेंस। जब 95 का ओपनिंग स्टैंड हो गया तो फिर हालांकि इसने मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें फिर ली 50 रन पे, तजुल इस्लाम ने भी 2 विकेटें ली, लेकिन like Zimbabwe got through. So I think it's a very good win for Zimbabwe. Teams like Zimbabwe and all, when they win, it's good. It just helps keep cricket alive in the country. You know, तो इसलिए इनकी victory की importance कुछ होती है. तो it's good to hear that Zimbabwe has won and they won a very good match for that. तो ये है यार आज की मतलब राउंड अप। अब रात को मैचेस होंगे। आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुंबई इंडियंस से मैच है और हैदराबाद में, और फिर मुल्तान सुल्तान यहाँ इस्लाम यूनाइटेड से खेल रहा है मुल्तान में। तो फिर वील कवर द मैचेस इन द लेट नाइट वीडियो। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।